अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे रिमेनिंग मेथड्स है एल्डिहाइड कीटोन्स को प्रिपेयर करने वाले। अभी हम एलिफेटिक एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किससे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे रिएक्ट करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है आपका हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं और किस तरह का HCN ले रहे हैं। HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड अगर लेंगे, ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे हम, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी क्या करेंगे, हम हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस के बाद हमें रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलते हैं, ठीक है। हमें रिएक्टेंट का ध्यान रखना है कि किस तरह के हमें, जिस तरह के भी हमें एल्डिहाइड्स बनाने हैं उसी तरह का हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करवाना पड़ेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। कहने का मतलब है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम R को उसी तरीके से क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं किन की बात करूं, एल्डिहाइड्स की बात करूं, ठीक, तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, आपके एल्डिहाइड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स में अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, RMgX क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, ठीक है। और हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, ठीक। तो HCN यहाँ पे क्या होते हैं, आपके 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक। ध्यान से समझो, जो मेटल होती है वो पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, R पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही जो CN है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। तो R किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के, और Mgx किसके साथ चल जाएगा, नाइट्रोजन के, ठीक। तो हम किसको प्रोड्यूस करवा सकते हैं, HC, ठीक है। कार्बन पे क्या लग गया आपका R, डबल बॉन्ड NMgX, ठीक। अभी हमारा ये बना है, ठीक। अब इसकी हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। क्या करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक, तो एक बॉन्ड ब्रेक कर, सबसे पहले इधर अगर आप ब्रेक करोगे, H इसको दे दिया, OH इसको दे दिया, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया आपका, ठीक। अब अगर आप इधर ब्रेक करेंगे, ठीक, तो H इसको देंगे और O हमारा इधर चला जाएगा। H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन इधर चले गए, और ऑक्सीजन हमारा किसके पास चला गया, कार्बन के पास चला गया। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों बॉन्ड आपके क्या हो गए, ब्रेक हो गए, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्या बन गई, NH3। एक वाटर मॉलिक्यूल को किस में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इधर वाटर मॉलिक्यूल H2O मतलब HOH, ठीक है। तो H दे दिया नाइट्रोजन को, OH दे दिया Mgx को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल था, 2 वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे यूज किए हैं, तो नेक्स्ट वाटर मॉलिक्यूल के दोनों हाइड्रोजन किसके पास चले गए, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन कार्बन के पास, ठीक। तो हमारा क्या बन जाएगा, आपका RCHO, क्या बन गया, RCHO प्लस NH3, क्या रिलीज हुई, अमोनिया एंड MgOH, ठीक, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको जनरल एल्डिहाइड्स बना के दिखाए हैं। क्या दिखाए हैं, जनरल एल्डिहाइड्स। जब हम HCN की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, RMgX, ठीक। अब इस R की जगह अगर हम क्या ले लेंगे, CH3 ले लेंगे, तो खुद देख लीजिए, हाँ, CH3 CHO आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर आप इस R की जगह क्या ले लोगे, CH3, इस R की जगह CH3 ले लोगे, तो CH3 CHO बन जाएगा, ठीक है। SCHO इसमें नहीं बन सकता, फॉर्मल्डिहाइड। रीजन आपको खुद देखना है, क्योंकि RMgX में R आप H नहीं ले सकते, तो R तो रहना ही रहना है, RMgX का R तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और जब R रहेगा मतलब CH3 इस तरीके से, ठीक है। तो हम
CH3 या CH3CH2, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ये सब ले सकते हैं। आर की जगह H नहीं ले सकते ना, तो फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन सकता। क्या बन जाएगा? एसिटल्डिहाइड। तो मैं आपको एसिटल्डिहाइड बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, एसिटल्डिहाइड के लिए भी हमें क्या चाहिए? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, प्लस CH3Mg। ठीक, क्या X की जगह आप Br ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक, क्या हो जाएगा? अगेन R कार्बन के ऊपर MgX, जो MgX है हमारा, वो किस पे जाएगा? नाइट्रोजन। रीजन, मेटल पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, एल्काइल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव। कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन आपका क्या है? पार्शियल नेगेटिव है। ठीक, तो ये पोर्शन इस पे चल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? HC, C के साथ, C के ऊपर क्या आया है हमारा? CH3। ठीक, और डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव हुआ है तो एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया आपका। ठीक, डबल बॉन्ड, इसके साथ क्या है? NMgBr। क्या है? NMgBr। ठीक, अब क्या करेंगे हम? हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे, वाटर ऐड करवाएंगे, तो CH3CHO, CH3CHO प्लस NH3 प्लस MgOHBr। ठीक है, ये बन गया क्या हमारा? एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल। ठीक है, तो अब अगर आपको इथेनॉल बनाना होगा किसकी हेल्प से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से। तो याद कर लीजिएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करवानी होती है? आपको SCN से करवानी होती है। ठीक है, अब अगर हमें क्या बनाना है? एसीटोन। ठीक है, क्या बनाना है? एसीटोन। ठीक, तो एसीटोन आपका क्या होता है? CH3COO ये होता है एसीटोन। तो एसीटोन का मतलब है हमें 2 R चाहिए। क्या चाहिए? 2 R चाहिए। ठीक है, तो एक R तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल जाएगा। अब जो हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? इस हाइड्रोजन की जगह हम, मतलब SCN की जगह हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं मिथाइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है, क्या लेंगे? मिथाइल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल। ठीक है, तो हम क्या बनाने वाले हैं? एसीटोन। तो एसीटोन बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? CH3CN। ठीक है, क्या चाहिए? CH3CN। क्या बोलेंगे? एल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है, तो क्या है हमारा? मिथाइल साइनाइड। ठीक, क्या हो गया आपका? मिथाइल साइनाइड। अब 2 कार्बन कंटेनिंग है, तो क्या कह सकते हैं इसको? IUPAC नेम, इथेन नाइट्राइल्स। ठीक है, क्या हो गया ये? इथेन नाइट्राइल। ठीक, तो इथेन नाइट्राइल की रिएक्शन किससे करा देंगे हम? CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो हमें क्या मिल जाएगा? एसीटोन मिल जाएगा। ठीक है, अगेन बॉन्ड ब्रेक कीजिए। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक किया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इधर जाएगा। ठीक, और ये आपका यहाँ चला जाएगा। ठीक, तो क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर क्या आ गया आपका? CH3। ठीक है, डबल बॉन्ड N के साथ MgBr। अब इसकी क्या कराएंगे हम? हाइड्रोलिसिस कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप अपने आप देखिए, आपको क्या समझाया था मैंने। हाइड्रोलिसिस के टाइम पे एक वाटर मॉलिक्यूल इस वाले के लिए यूज करेंगे और एक वाटर मॉलिक्यूल इधर वाले बॉन्ड के लिए यूज करेंगे। ठीक है, जब इधर यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास OH इधर चल जाएगा, H इधर आ जाएगा। ठीक है, जब इसके लिए वाटर मॉलिक्यूल यूज करेंगे H2O, तो दोनों हाइड्रोजन इधर और ऑक्सीजन इधर। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक। तो क्या बन गया हमारा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस NH3 प्लस MgOHBr। ठीक,
तो ये बन गया हमारा एसीटोन, प्रोपेन 2 या प्रोपेनोन 2, प्रोपेनोन 2, ठीक है, एसीटोन। इस तरीके से हमने एसीटोन बना लिया। अब आपको जो भी बनाना है, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है तो इस आर की जगह हम इथाइल ले लेंगे, ठीक है। डाई इथाइल कीटोन बनाना है आपको, ठीक, IUPAC नेम के अकॉर्डिंग आप अपने आप देख लीजिए, CH3 CH2 CH3 CH2, तो पेंटेनोन 2 बनाना है आपको अगर, तो उस अकॉर्डिंग देख लो कि हमें जो भी आर चाहिए हम वही आर RMGX में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और CH3 CN में आर की जगह यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो ये हमारे आर सब्सटीट्यूट होते रहेंगे। हम उसी अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिव एसीटोन्स बना सकते हैं, मतलब कीटोन्स बना सकते हैं, सॉरी एसीटोन तो यही है, रेस्पेक्टिव कीटोन्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको एल्डिहाइड जोन सा भी बनाना है तो आप उस आर को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लीजिए, RMGX में आपको रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड मिल जाएंगे, ठीक। अब नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स। एक और बात है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए जितने भी हम हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे हैं वो एसिडिक मीडियम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला मेथड है इसमें हम एल्डिहाइड्स बना सकते हैं कब, जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन किससे कराएंगे, HCN हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएंगे। किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब जैसा भी हमें एल्डिहाइड बनाना है उसी के रेस्पेक्टिव हम ग्रिग्नार्ड रीजन में आर चेंज करते रहेंगे, ठीक है। जैसे एसिड एल्डिहाइड बनाना था तो हमने आर को CH3 कर लिया, ठीक है। कुछ और बनाना है, ठीक है, तो ये इथेनॉल बन गया। प्रोपेनॉल बनाना है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, आर को इथाइल ले लेंगे, आर क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर CH3 CH2 CHO, प्रोपेनॉल बन जाएगा, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग और क्या बनाना है, अगर हमें कीटोन्स बनाने हैं तो फिर HCN से रिएक्ट ना करा के हम किससे रिएक्ट कराते हैं, एल्केन नाइट्राइल्स से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। अब फिर जिस तरह का हमें कीटोन चाहिए होगा, ठीक उसी तरीके के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे RMGX में आर सब्सटीट्यूट कर लेंगे और अपने जो हमारे एल्केन नाइट्राइल्स हैं उसमें एल्काइल ग्रुप सब्सटीट्यूट कर लेंगे। हमें उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रोडक्ट हैं कीटोन्स वो मिलते चल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं क्या, फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स, एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन किससे, जेम डाई हैलाइड से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फ्रॉम जेम डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो जेम डाई हैलाइड्स, ठीक, जेम डाई हैलाइड्स का मतलब होता है सबसे पहले तो एक जेमिनल पोजीशन होती है और एक विसिनल पोजीशन होती है, ठीक है। जेमिनल पोजीशन क्या होती है, जब दो हेलोजन एक ही कार्बन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जेमिनल पोजीशन के बारे में बताऊं, सपोज मेरे पास क्या है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH Cl Cl, ठीक है। एक ही कार्बन से दोनों क्या है, हेलोजन अटैच है, तो ये बोली जाएगी आपकी जेम डाई हैलाइड्स, ठीक है। अब अगर डिफरेंट कार्बन पे क्या होते हैं आपके हेलोजन अटैच होते हैं तो वो विसिनल पोजीशन कही जाती है। जैसे यहाँ दो कार्बन अलग अलग, दोनों कार्बन पे क्या है, दो हेलोजन प्रेजेंट है तो ये विसिनल डाई हैलाइड्स कहे जाएंगे, ठीक है। और एक ही कार्बन पे दोनों लगे हुए हैं तो वो जेमिनल डाई हैलाइड्स कहे जाएंगे, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनते हैं इस मेथड में इनके एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। किसी और से रिएक्ट नहीं कराना, इनकी क्या करानी है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करानी है, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, आपकी हाइड्रोलिसिस होगी तो जो आपके हैलाइड्स हैं वो हाइड्रोक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वहां से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारे एल्डिहाइड्स
क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे और कीटोन्स, ठीक। लेकिन डिपेंड करता है कि कीटोन्स के को प्रिपेयर करने के लिए आप कैसा जेम हेलाइड ले रहे हो, ठीक है, जेम डाई हेलाइड ले रहे हो, और एल्डिहाइड्स के लिए कैसा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले किन की, एल्डिहाइड्स की, तो हम कह सकते हैं एल्डिहाइड्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ दोज जेम डाई हेलाइड्स इन विच बोथ हेलोजन्स आर अटैच्ड टू टर्मिनल कार्बन, ठीक है। जो हमारा कार्बन लास्ट वाला होता है, एंड वाला कार्बन होता है, उस कार्बन पे अगर दोनों जेम डाई हेलाइड्स प्रेजेंट है टर्मिनल कार्बन पे, तो एल्डिहाइड्स बनेंगे, ठीक है। और अगर क्या होता है, किसी भी कार्बन पे अटैच होते हैं तो कीटोन्स बनते हैं। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक। सपोज CH3 CH Cl Cl, ठीक है, यह है 1,2 डाइक्लोरो, सॉरी 1,1 डाइक्लोरो, पहली पोजीशन पे है ना, 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अब इसमें जो टर्मिनल कार्बन है, एंड वाला कार्बन है, उस पे ही दोनों हेलोजन्स हमारे क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी अगर हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, H2O एल्कलाइन मीडियम OH नेगेटिव, ठीक है, दोनों जगह क्या आ जाएंगे आपके, दोनों हेलाइड्स की जगह क्या आएगा, OH OH, हाइड्रोलिसिस कर दी ना आपने, Cl की जगह OH, Cl की जगह OH। अब ये जो होता है ये अनस्टेबल होता है, एक कार्बन पे दोनों OH ग्रुप बड़े होते हैं, बल्कि होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होएगा, आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा अपने आप ही, ये अनस्टेबल है, तो क्या बन गया, CH3CHO, क्या बन गया, CH3CHO। हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया, इथेनल, ठीक है, इथेनल एसिटल्डिहाइड। तो हम जेम डाई हेलाइड से क्या बना सकते हैं, एसिटल्डिहाइड। ध्यान रखना, एसिटल्डिहाइड यानी कि इथेनल हमने बनाया है 1,1 डाइक्लोरो इथेन से, 1,1 डाइक्लोरो इथेन से, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स हमारे हमेशा उस जेम डाई हेलाइड से प्रोड्यूस होंगे जिनमें दोनों हेलोजन टर्मिनल कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं किनकी, कीटोन्स की, तो कीटोन्स के प्रिपरेशन के लिए जो हमारे क्या होते हैं, हेलोजन्स अटैच होते हैं, वो किसी भी कार्बन पे बीच वाले में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मेरा रिएक्टेंट है ये, यहाँ Cl, यहाँ Cl, इधर CH3, ठीक, इस तरह का रिएक्टेंट है। तो ये भी क्या है, मेरा जेम डाई हेलाइड है, ठीक, 1 2 3, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इसकी एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दें, H2O OH नेगेटिव, ठीक है, इस Cl की जगह OH, इस Cl की जगह OH, ठीक है, तो एसीटोन अपने आप ही बन जाएगा, CH3COH OH CH3, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अगर रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएंगे, ये अनस्टेबल होते हैं आपके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, एसीटोन, प्रोपेनोन 2, ठीक, एसीटोन बन गया हमारे पास, एसीटोन मिल गया, ठीक। तो यहाँ पे जो आपके डाई हेलाइड्स हैं वो किसी भी कार्बन पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो कीटोन्स में बी प्रोड्यूस आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ दोज जेम डाई हेलाइड्स इन विच हेलोजन्स आर अटैच्ड टू एनी कार्बन।
जिसमें जो हेलोजन्स है वो किसी भी कार्बन पे अटैच होंगे, और इनमें हेलोजन्स को कहाँ अटैच होना चाहिए एल्डिहाइड्स के लिए, टर्मिनल कार्बन पे, ठीक है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो आपके ये मेथड्स है काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में पूछ लिए जाते हैं। सपोज 1,1 डाइक्लोरो, ये रिएक्टेंट 1,1 डाइक्लोरो इथेन दे दिया, H2OH नेगेटिव लिख दिया, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस लिख दी, तो आपको यहाँ पे जो बनाना होगा वो इथेनॉल बनाना होगा। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, फिर इसका आगे लिख देंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो फिर आपको इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करना होगा। इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे मेथड्स होते हैं उनको मिला के एक रिएक्शन में दे देते हैं, ठीक। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एल्काइंस, ठीक है। एल्काइंस से भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनाते हैं, कैसे, काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम एल्काइंस। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आल्सो बी प्रिपेयर्ड व्हेन एल्काइंस आर पास्ड थ्रू sulfuric acid solution, dilute sulfuric acid solution in presence of 1% mercuric sulfate, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स आपके एल्काइंस से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, एल्काइंस के सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक 1% मर्क्यूरिक सल्फेट के साथ क्या करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन एसिटिलीन is passed through dilute sulfuric acid solution in presence of 1% mercuric sulfate, ठीक है, in presence of 1% mercuric sulfate, 1% सॉल्यूशन होगा आपका मर्क्यूरिक सल्फेट का, ठीक। तो क्या होता है, आपका जो एसिटिलीन होगी, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक। एसिटिलीन की क्या होगी, आपकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी इस मेथड में, ठीक। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो आपकी क्या होगी, अनस्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो वो अपने आप ही क्या बन जाएंगे, एल्डिहाइड्स बन जाएंगे, ठीक। तो हाइड्रेशन H पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसको लगाना है किसके ऊपर, इनके ऊपर, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ठीक है। ये क्या है हमारा, अनस्टेबल है, ठीक। जब ये अनस्टेबल है तो इससे क्या होगा, आपके CH3 CHO एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इथेनॉल। एक तरीके से टोटोमेरिज्म का केस समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी एसिटिलीन है ये एल्काइन है, कौन सी, सिमेट्रिकल एल्काइन, ठीक है, कौन सी है, सिमेट्रिकल एल्काइन। अगर हम अनसिमेट्रिकल एल्काइंस लेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, कीटोन्स मिल जाएंगे। रीजन, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्काइन फॉर एग्जांपल propine, for example propine, when propine is passed through dilute sulfuric acid in presence of 1% mercuric sulfate solution, ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल यहाँ पे फॉलो कर जाएगा, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ 1% मर्क्यूरिक सल्फेट मार्कोनिकोव्स एडिशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन का जो होगा, वाटर की एडिशन मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेगी, ठीक है। हाइड्रेशन जो है हमारा यहाँ पे, हाइड्रेशन ही तो हो रहा है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस का हाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो एल्काइंस का हाइड्रेशन जो होगा, जब आप अनसिमेट्रिकल एल्काइन लेंगे तो जब हाइड्रेशन होगा वो मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो कर जाएगा, तो उस केसेस में आपके अपने आप ही क्या बन जाएंगे, कीटोन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहता है मार्कोनिकोव्स रूल, अगर वाटर की एडिशन होगी, हाइड्रेशन होगा, तो H+ गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है,
और तो नेगेटिव जो पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, OH नेगेटिव गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव आपका कहाँ चल जाएगा, इस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और नेगेटिव स्पीसीज यहाँ, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। वो मोर सब्सटीट्यूटेड और लेस सब्सटीट्यूटेड के लिए भी हम डेफिनेशन लगा देते हैं। फिलहाल तो H प्लस गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो करेगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH। ठीक है, इसके साथ H और इसके साथ क्या चल जाएगा, OH। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, आपकी कीटोइनोल टोटोमेरिज्म का केस बन जाएगा। ये स्पीसी अनस्टेबल है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, CH2। ठीक, तो कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो जाएगी ये इधर और ये इधर, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन गया हमारा क्या, एसीटोन प्रोपेनोन 2। ठीक, तो अब जिस भी तरह का हमें कीटोन बनाना है उसी तरह का हम क्या ले लेंगे, एल्काइन ले लेंगे और रेस्पेक्टिव हमारा कीटोन बन जाएगा। ठीक, तो ये मेथड था हमारा किससे, एल्काइंस से। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट दी फॉलोइंग में प्रीवियस ईयर में कई बार आई है। ठीक है, एल्काइंस लिख देंगे, डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, इतना लिखा होता है। आपको प्रोडक्ट क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्काइंस का क्या हो रही है, हाइड्रेशन हो रही है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स में हम पढ़ के आए हैं, हमें एल्डिहाइड कीटोन्स बनाने हैं। अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो कीटोन्स बनाएंगे। ठीक है, और सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब आपकी एसिटिलीन है, तो एसिटिलीन है तो आपका क्या बन जाएगा, इथेनल एसिटल्डिहाइड बनी जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, प्रोपाइन अगर लिया है तो एसीटोन बन जाएगा, प्रोपेनोन 2। ठीक है, और अगर आप क्या ले रहे हैं, इथाइन ले रहे हो तो आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा, वो नेम रिएक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है क्या होना है, रिडक्शन होना है। तो स्टीफन्स रिडक्शन में जो रिडक्शन होता है वो किनका होता है, एल्केन नाइट्राइल्स का होता है। तो वो भी नेम रिएक्शन है स्टीफन्स रिडक्शन, तो हम पढ़ लेते हैं कैसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं उनसे। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, तो फ्रॉम नाइट्राइल्स ये है आपका स्टीफन्स रिडक्शन। नेम रिएक्शन है आपकी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्टीफन्स रिडक्शन में आपका नाइट्राइल्स आर reduced in presence of SnCl2 and HCl and aldemenes are produced. ठीक है, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड, and this aldehyde hydrochloride further hydrolyzed and produce aldehydes. ठीक है, तो स्टीफन्स रिडक्शन में आपको पता है क्या हो रहा है, रिडक्शन होना है। ठीक है, किनका रिडक्शन होता है, आपके नाइट्राइल्स का होता है। ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन में किसका रिडक्शन होता है, नाइट्राइल्स का रिडक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एल्केन नाइट्राइल्स। ठीक है, तो इथेन नाइट्राइल is reduced in presence of SnCl2, HCl and ether. ठीक है, alkane nitriles are reduced with stannous chloride and hydrochloric acid in presence of ether, produced aldimine hydrochlorides. ठीक है, ये है हमारी क्या, एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड्स। ठीक, अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्या प्रोड्यूस करेगी, CH3
CHO, एल्डिहाइड्स प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीजन इधर चल जाएगा, बाकी के हाइड्रोजन हमारे इधर चल जाएंगे। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन यहाँ H2, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड अलोंग विद एसिडल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या लिया था हमने, इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल से क्या बना आपका, इथेनल एसिटल्डिहाइड। याद रखना SnCl2 HCl रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन जाती है आपकी स्टीफेंस रिडक्शन। ठीक है, कहीं भी आपको क्या है, नाइट्राइल्स मिलेंगे, इथेन नाइट्राइल मिले, प्रोपेन नाइट्राइल मिले, ठीक है, उनका रिडक्शन अगर SnCl2 और HCl लिखा है तो आप समझ जाना स्टीफेंस रिडक्शन है, हमें इसका रिडक्शन करवाना है, एल्डिमीन्स बनानी है, हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाने हैं, रेस्पेक्टिव एल्डिहाइड्स बनाने हैं। ठीक है, तो स्टीफेंस रिडक्शन नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन आपकी वैसे भी इंपॉर्टेंट होती है। आपको रिएक्टेंट लिखा हुआ मिलेगा नाइट्राइल, और साथ में गिव्स के ऊपर SnCl2 HCl मिलेगा। याद रखना है SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के प्रिपरेशन मेथड्स को कवर करने वाले हैं। उनमें आपको मैक्सिमम नेम रिएक्शन मिलेंगी। ठीक है, एक तो आपकी इटार्ड रिएक्शन पढ़ेंगे हम, जिसमें टोलुइन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 से होती है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और क्या बन जाते हैं, बेंजल्डिहाइड बन जाते हैं। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी होता है, इसीलिए जो इटार्ड रिएक्शन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट से रिलेटेड है, ब्राउन रिंग बनती है उसमें। ठीक है, और एक और जो हमारी नेम रिएक्शन है रिमर्टीमैन रिएक्शन है। ठीक है, तो रिमर्टीमैन रिएक्शन भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनवाएगी आपके। ठीक है, वहाँ पे ये दोनों रिएक्शन नेम रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर जो हम एरोमेटिक कीटोन्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, तो एरोमेटिक कीटोन्स में भी नेम रिएक्शन की प्रेजेंस आएगी आपकी, क्योंकि आप एसिटोफिनोन बनाएंगे, बेंजोफिनोन बनाएंगे। ठीक है, तो बेंजीन रिंग के फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एसिटोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन बनाएंगे बेंजोइलेशन से। ठीक, तो वो भी आपकी नेम रिएक्शन है। कहने का मतलब है जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नेम रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ से प्रीवियस ईयर में काफ़ी पूछे जाते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिडोफिनोन। ठीक है, तो फ्रॉम बेंजीन रिंग, हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजोफिनोन फ्रॉम बेंजीन रिंग। ठीक, तो दोनों नेम रिएक्शन है। बाकी रिमर्टीमैन रिएक्शन भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती जरूर है। ठीक है, थैंक यू।